नमस्कार दोस्तों। आज है 12 जून और आज के डेली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारत के कितने संस्थान को शामिल किया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास और इसका सही जवाब है 8। ठीक, अभी दोस्तों हुआ क्या है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जारी की गई है। इससे पहले एक हमने डिस्कस किया था, एशिया रैंकिंग भी जारी की गई थी और उसमें कितने संस्थान थे? उसमें भी 8 ही संस्थान थे। टॉप कौन था उसमें? IISc बेंगलोर। लेकिन जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2021 है, ये ध्यान रखिएगा आप थोड़ा, 2020-2021 है। इसमें दुनिया के टॉप 500, याद रखना, दुनिया के टॉप 500 जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें भारत के 8 संस्थानों को शामिल किया गया है। ठीक, इसमें टॉप पर कौन है भारत में? भारत में टॉप पर है IIT मुंबई। ठीक, और इसका स्थान कितना है? 152। इसके बाद IISc बेंगलोर जिसका स्थान है 185। IIT दिल्ली का 193। इसके बाद IIT मद्रास भी है, IIT खड़गपुर है, IIT कानपुर, IIT रुड़की और लास्ट में IIT गुवाहाटी और इसका स्थान कितना है? 470। तो आपको ये याद रखना है। इससे पहले हमने जो टाइम्स एजुकेशन का जो लिस्ट देखी थी वो एशिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटी की लिस्ट देखी थी हमने, और ये जो है टॉप 500 यूनिवर्सिटी कहाँ की? पूरे दुनिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एशियाई शेर है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? एशियन लायन भी बोलते हैं, की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? और इसका सही जवाब है 29%। तो दोस्तों हुआ क्या, हाल ही में एशियाई शेर है उनकी जो जनगणना की गई थी और उसमें 29% की वृद्धि की गई है। ठीक, और जो इनकी संख्या है जो कि 2015 में कितनी थी? 523, ये बढ़कर 2020 में कितनी हो गई? 674 हो गई है। और टोटल अगर परसेंटेज की ओवरऑल बात की जाए तो 29% का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? वेरी गुड, पश्चिमी गुजरात में कौन सा अभ्यारण्य है? गिर अभ्यारण्य, इसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ शेर के जो इलाका है, जो इलाका है उनका रहने का, ठीक, उसमें भी 36% की वृद्धि हो गया है बढ़कर। ठीक है, अगर मैं बात करूं गुजरात के मुख्यमंत्री की तो ये विजय भाई आर रूपानी और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। अब मैंने यहाँ पर एक चीज नहीं डाली, आप कमेंट करके बताइए कैपिटल क्या है गुजरात की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी किशन रेड्डी समिति का संबंध किससे है? हाल ही में एक समिति गठित की गई है, 4 ऑप्शन है आपके पास और इसका सही जवाब है स्वतंत्र सेनानी। ठीक, तो हाल ही में गृह मंत्रालय मतलब होम मिनिस्ट्री ने स्वतंत्र सेनानियों के कल्याण पर ध्यान रखने के लिए एक समिति का गठन किया है और इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? गृह मामलों के राज्य मंत्री हमारे कौन? जी किशन रेड्डी है, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इनके अलावा इस कमेटी में 9 लोग और भी हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। मध्य प्रदेश सरकार को है ना, यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत कितने रुपए को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है 1280 करोड़। ठीक, डिटेल देखिए आप। तो राज्य ग्रामीण घरों में पर्याप्त पेयजल हो, ये देखिए जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है कि सारे घरों में 2024 तक सभी घरों में नल के माध्यम से पानी पहुंचना चाहिए। ठीक, ग्रामीण की बात कर रहा हूं ना मैं, तो ये पूरा मिशन है अपना और इस मिशन के तहत 2020 और 2021 में इस स्कीम को मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए 1280 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश सरकार की बात करूं तो मध्य प्रदेश सरकार का भी यही लक्ष्य है कि 2023-2024 तक मध्य प्रदेश के हर घर में पानी जो हो नल के माध्यम से पानी पहुंचना चाहिए। तो ये जल जीवन मिशन है टोटल पूरा का पूरा। ठीक, याद रखिएगा आप, जल जीवन मिशन MPPSC मेंस में भी हो सकता है 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए इसके लिए, तो आपको थोड़ी सी डिटेल इसकी याद होना चाहिए। कब लॉन्च की गई स्कीम, उद्देश्य क्या है इसका और किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये आती है, इतना लिख दोगे आप सफिशिएंट रहेगा MPPSC मेंस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक, डी इज राइट ऑप्शन। डिटेल ये है कि कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5वीं तक की क्लास, देखिए आप कहीं कहीं पर कक्षा 7वीं का भी जिक्र किया गया है, लेकिन मैंने जो डेटा लिया है ये न्यूज़ ऑन एयर यानी कि जो हमारी आकाशवाणी समाचार है उसकी डिटेल मैंने ली है यहाँ पर, और वहाँ पर 5वीं ही लिखा हुआ था। ठीक, तो कर्नाटक की राज्य सरकार ने कक्षा 5वीं तक की जो क्लास होती है, ऑनलाइन क्लास होती है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब क्यों लगाया भैया प्रतिबंध? ये क्योंकि ऐसा प्रतिबंध लगाने के लिए एक समिति गठित की, कुछ
बुद्धिजीवी लोगों ने बताया था, ठीक है, या मनोचिकित्सक लोगों ने भी सलाह दी थी सरकार को कि आप इस प्रकार प्रतिबंध लगाइए, ये बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, अभी से इनसे उनको नुकसान है, ऑनलाइन क्लासेस से उनको नुकसान हो रहा है। तो इसी सिफारिश के आधार पर वहाँ के जो शिक्षा मंत्री है एस सुरेश कुमार, उन्होंने क्या किया है, कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। याद रखिएगा, ये कक्षा 5वीं तक की क्लास पर लगाया है, आप ये नहीं कि सारी की सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह या फिर 10, 12, 6, 5, 7, 8, 9 इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया, सिर्फ 5वीं कक्षा तक की क्लासों पर लगाया है। कौन से राज्य ने लगाया है? वेरी गुड, कर्नाटक। गो हत्या के खिलाफ किस राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश लाया गया है? गो हत्या मतलब हाँ, काउ स्लाटर, ठीक, गायों की जो हत्या कर दी जाती है। और इसका सही जवाब है, बताइए, आप बताइए कौन सा जवाब होना चाहिए? वेरी गुड, ए इज राइट ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा एक अध्यादेश लाया गया है। ये अब ये अध्यादेश क्या होता है, ठीक, कभी पॉलिटी क्लास में हम जिक्र करेंगे कि अध्यादेश क्या होता है, ठीक। तो इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का इसमें भी प्रावधान किया गया है, ठीक। अगर आपने पहली बार अपराध किया, आपने नहीं मतलब किसी भी व्यक्ति ने, हाँ, अगर कोई व्यक्ति अब पहली बार अपराध करता है तो उसको 1 लाख से 3 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, साथ में उसे 1 से 7 साल की सजा हो सकती है। अगर आप दोबारा वही क्राइम करते हो, वही क्राइम से मतलब गायों की हत्या करते हो, आप गायों को इलीगल तरीके से आप इधर एक जगह से दूसरी जगह हत्या के उद्देश्य से उनका ट्रांसपोर्ट करते हो आप, तो ये सारी की सारी एक्टिविटी आप में पाए जाते हो, तो आपको क्या होगा? सजा मिलेगी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। दूसरी बार अगर आपने अपराध किया तो आपको 5 लाख रुपए तक का भी जुर्माना लग सकता है और 10 साल तक की आपको सजा हो सकती है। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी, यूपी के से निकल कर आई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। भाई नाम थोड़ा अजीब है, पियरे नकुरु इंजिजा, ठीक है, ये नाम है, थोड़ा सा अजीब नाम है, आप बार बार इसको प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, हो जाएगा आपको। का निधन हो गया, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? 4 ऑप्शन है आपके पास, रवांडा, बरुंडी, युगांडा, तंजानिया। ये चारों देशों का नाम देख के ऐसा लग रहा होगा कहीं ना कहीं तो सुना होगा आपने, बिल्कुल सही, ये अफ्रीका के देश हैं। और इसका राइट ऑप्शन है बरुंडी। क्या है? बरुंडी, ठीक। तो बरुंडी के वर्तमान जो राष्ट्रपति थे पियरे नकुरुंजिजा, ठीक है, हाँ, का निधन हो गया है। और देखिए कोरोना की वजह से दुनिया के पहला अगर कोई व्यक्ति मरा है, मतलब एक बड़ा व्यक्ति, पॉलिटिशियन है, बड़े लेवल का, राष्ट्रपति छोटा मोटा पद नहीं होता है, तो ये पहला केस आया है कि किसी देश का एक राष्ट्रपति मरा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विवाद है इसमें, क्योंकि मौत की वजह अभी खुलासा नहीं हुआ है। वहाँ की सरकार दावा कर रही है कि उनका जो मृत्यु हुई है वो कार्डियक अटैक के कारण हुई है, ना कि कोरोना के कारण। लेकिन जो डेटा लीक हुआ है, उस जो रिपोर्ट आ रही है बाहरी मीडिया के माध्यम से, उसमें पता चल रहा है कि ये कोरोना की वजह से इनको अपनी जान गंवानी पड़ी, ठीक है। अगर मैं बात करूं बरुंडी की, तो देखिए आप बरुंडी कहाँ है, ये मैप है जो अफ्रीका का है, ईस्ट अफ्रीका का। तो आपने यहाँ पर केन्या देखा होगा, ये रहा केन्या आपका, ये रहा तंजानिया। ये बड़े लेवल पर मैप में दिखते हैं, आपके दीवार पर भी जो मैप लगा है उसमें भी दिख रहे होंगे दोनों। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये बरुंडी कहाँ है, ठीक। तो बरुंडी एक छोटा सा देश है, ये यहाँ पर देखिए आप, ये बरुंडी है यहाँ पर, ठीक। बरुंडी की जस्ट ऊपर आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? रवांडा, और रवांडा की कैपिटल क्या है? किगाली है। उसके ऊपर आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? ये युगांडा, ठीक। तो कहाँ कहाँ पर? ये रहा बरुंडी, ये रवांडा है, ये आपका युगांडा है, इधर तो केन्या हो चुका है, इधर आपका तंजानिया हो चुका है, ठीक। तो ये ईस्ट एशिया का मैप है, इधर से इंडियन ओशन लग जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो आप ये वीडियो को पॉज कीजिए, अपने मैप में लोकेशन देखिए, इनको मार्क कीजिए, और आपके लिए होमवर्क ये कि जो बरुंडी है यहाँ की आपको कैपिटल बताना है कि बरुंडी की कैपिटल क्या है। साथ में आपको इसकी करेंसी भी बतानी है कमेंट करके कि बरुंडी की करेंसी क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी पर डोपिंग के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर सस्टोव। तो अलेक्जेंडर सस्टोव जो है ये रूस के खिलाड़ी हैं और इन पर प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने के लिए 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक। और इन पर जो प्रतिबंध लगाया है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने लगाया है, ठीक। और ये प्रतिबंध कब से लागू हो जाएगा? 5 जून से लागू हो जाएगा। और 2013 से 2017 के बीच में जितने भी टाइटल और जितने भी पुरस्कार मिले हैं सस्टोव को, वो सारे के सारे क्या हो जाएगा?
छीन ली जाएंगे। अगर मैं बात करूं कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स की, तो इसका मुख्यालय है लॉजेंस स्विट्जरलैंड में, और इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो है कारोल मैलिननाउड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में दिवंगत जगेश मुकाती किस से संबंधित है? पत्रकार हैं, फिल्म एंड टेलीविजन वाले हैं, राजनीतिज्ञ हैं या क्रिकेटर हैं? तो इसका सही जवाब है ये फिल्म एंड टेलीविजन से संबंधित है। डिटेल देखिए आप। जगेश मुकाती की अभी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। याद रखना कोरोना से नहीं हुई, इनकी सांस फूलने की वजह से मृत्यु हो चुकी है। इन्होंने अमिता का अमित और श्री गणेश जैसी टीवी शो में भी काम किया है, और इसके अलावा आपने अगर याद होगा तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की पिक्चर आई थी हंसी तो फंसी, उसमें भी इन्होंने काम किया था। 2014 में पिक्चर आई थी परिणीति चोपड़ा के साथ। तो ये जगेश मुकाती याद रखना क्या थे, ये फिल्म एंड टेलीविजन। अगला क्वेश्चन देखिए आप। सरकार ने बांस पर लगाने वाले सीमा शुल्क में कितनी वृद्धि की है? 4 ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन बताइए आप फटाफट। जी बिल्कुल सही जवाब है, इसका राइट ऑप्शन डी है। सीमा शुल्क देखिए पहले क्या था, 10% सीमा शुल्क लगता था बांस के ऊपर, अब उसको बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। देखिए वर्तमान में सीमा शुल्क कितना है, 25%। अगर कभी क्वेश्चन ये आए कि कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है इसमें? ये वृद्धि हुई है 15% की। 10 + 15 25 हो जाएगा ना। वेरी गुड। तो दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान में मतलब बढ़ा के कितना किया गया है, तो 25% कर दिया गया है इसको। अब ये क्यों किया गया भाई? बांस का हमको आयात सीमा बढ़ा दिया हमने, इससे क्या होगा भाई? आत्मनिर्भर भारत में हम क्या करना चाहते हैं कि घरेलू बांस को प्रोत्साहित किया जाए। देखिए बांस से बहुत सारी चीज़ें बनती है, ठीक है, टोकरी वगैरह बन जाती है, बहुत अलग अलग प्रकार के कुछ आर्ट वाली चीज़ बनती है। तो सरकार चाहती है कि बांस में आत्मनिर्भर हो और हम इसका प्रोत्साहित करें। इसका कारण इसका सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया है, ताकि बांस बाहर ना जाए और क्या हो इसमें। वेरी गुड। तो निर्धारित नया सीमा शुल्क कब से लागू हो जाएगा? हाँ, ये तभी से लागू हो जाएगा जब से इसको नियम बनाए, मतलब ये कल नियम बनाए थे और कल से ही ये लागू हो चुका है। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे उनका आंसर क्या क्या है।